नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इंडिया में शादी का रिवाज क्या है? वही नॉर्मल रिवाज होता है, मेहंदी, हल्दी और शादी, और मुश्किल से एक सप्ताह के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। आज हम जिस शादी की बात कर रहे हैं वो शादी जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था उससे पहले स्टार्ट हुआ था। आईपीएल की ट्रॉफी केकेआर जीत गई, लेकिन वो शादी खत्म नहीं हुआ। इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी पीएम बन गए, लेकिन वो शादी खत्म नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत भी गई, लेकिन वो शादी खत्म नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। आज हम इसी शादी के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा रसायन शास्त्र सब याद रखेंगे कि इस शादी आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही। बाबा, ये शादी ऐसा कौन सा चल रहा है, हमेशा चल ही रहा है शादी। आज हम दोस्तों वही बात करने वाले हैं, शादी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब सब लोग पक चुके हैं शादी सुन सुन के। भाई ये शादी कौन सी है, मतलब चल ही रहा है, बस चल ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शादी का इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, तो बताइए कुछ शादी के बारे में। जी जरूर, शादी के बारे में सब कोई जान रहा है शादी के बारे में, क्योंकि एशिया का सबसे अमीर इंसान, रईस इंसान के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी होने जा रहा है। तो ये होने कहाँ जा रही है? तो 5 महीने से शादी ही हो रहा है। जी देखिए, 5 महीने शादी हो रहा है तो दिखना चाहिए ना कि हम अमीर हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर शादी खत्म हो तो शादी किस बात का, तो नॉर्मल इंसान लगेगा, तो अलग हट के कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए 6 महीने से 5 महीने शादी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 12 जुलाई को ये शादी खत्म हो जाएगा, लेकिन रिसेप्शन कब तक चलेगा इसका मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। वही पता चले कि 2-3 महीने चल रहा है। बात की जाए शादी का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को होने वाली है। और इस शादी में मुकेश अंबानी जमकर खर्च कर रहे हैं, जमकर पैसा बहा रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, और सारे शादी के कार्ड बट चुके हैं। अंबानी के फैमिली का शादी कार्ड बटे और वायरल न्यूज ना हो या उसमें कुछ खासियत ना हो ही नहीं सकता, पूरा ही नहीं हो सकता। इस बार ईशा अंबानी और आकाश अंबानी के जब शादी हुई थी, उसी की तरह कार्ड का चर्चा चल रहा है पूरे इंडिया में, क्योंकि जो शादी का कार्ड है कम से कम उसका कीमत 6 से 7 लाख में बताया जा रहा है। उस शादी के कार्ड में भगवान की मूर्तियां जो हैं वो सोने और चांदी की हैं। तब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रॉयल शादी होने वाली है। आपने बता दिया रॉयल शादी हो रहा है। 6 से 7 लाख में अगर हमारे गांव में देखा जाए तो 2 घर में शादी हो जाती है अच्छा से। और आप 7 लाख के कार्ड का बात कर, अगर वो किसी को मिल जाए तो ऐसे ही माला माल हो जाए। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे इनविटेशन मिले, एटलीस्ट मैं भी दिखा पाऊँ अपने दर्शकों को, लेकिन शायद नहीं मिलेगा। ये जो शादी होने जा रही है इसकी शुरुआत मार्च के महीने में स्टार्ट हो गया था, और 1 से लेकर 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में इस प्री वेडिंग का जश्न मनाया गया था। तमाम बड़े बड़े स्टार से लेकर हर कोई इस पार्टी में उपस्थित थे, और जामनगर के प्री वेडिंग इवेंट में रियाना का परफॉर्मेंस भी काफी चर्चित रहा। और बात किया जाए, लगभग 1000 करोड़ का खर्च हुआ था इस प्री वेडिंग में। तो ऐसा तो नहीं है कि 1000 करोड़ खर्च किए थे तो उसमें कहीं उनको ज्यादा लॉस हो गया इसलिए सिम का प्राइस बढ़ा दिए, रिचार्ज का प्राइस बढ़ा दिए। देखिए, शादी जो होता है एक अलग चीज होती है, बिजनेस एक अलग चीज होता है। मेरे अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ाने की बात है तो शादी से कोई लिंक नहीं है। मैं पूछता हूँ या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, आपकी फैमिली में कोई ना कोई बिजनेस करता होगा, आपके घर में किसी ना किसी भाई बहन, चाचा, मामा, किसी ना किसी की शादी हुई होगी। तो शादी होती है तो खर्च होता है उसमें। मान लीजिए आपके पास एक किराना का शॉप है उदाहरण के तौर पे, तो आपके यहाँ मान लीजिए घर में फंक्शन होती है, शादी होती है, उस खुशी में क्या आप अपने किराना का जो भी आइटम है अपने ग्राहक को फ्री में बांटना स्टार्ट कर देते हो? नहीं, देखिए, फ्री में नहीं बांटते हैं, लेकिन प्राइस भी तो नहीं बढ़ाते हैं। हम ये नहीं तो बोल रहे हैं कि मुकेश अंबानी रिचार्ज फ्री कर दे, लेकिन उतना ज्यादा प्राइस भी तो नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ाना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन फ्री तो नहीं करते हो आप। नहीं नहीं, फ्री तो नहीं करते हैं। नहीं करते, मान लीजिए पीछे से ही बढ़ते आ रहा है तो फिर आप बढ़ाओगे ना प्राइस। हाँ हाँ, वो तो है। सपोज दैट किसी चीज की प्राइस बढ़ गई तो आप भी तो प्राइस बढ़ाओगे, या आप बोलोगे नहीं मेरे यहाँ शादी हो रहा है तो मतलब प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा। तो फिर जब आप अपना इसको लिंक नहीं कर सकते हो तो फिर इस शादी से और मुकेश अंबानी से क्यों लिंक कर रहे हो, प्राइस बढ़ने से क्यों लिंक कर रहे हो? क्योंकि यही देखा जा रहा है कि शादी में अभी जैसे कि अभी फिलहाल उनका 12 जुलाई को शादी है, काफी खर्च हो रहा है। तो लगभग यही देखा जा रहा है कि और कहीं तो बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया में सिम के यूजर्स बहुत ज्यादा है।
और ऊपर से 5G का ये फ्री कर दिए थे, उस पे भी मतलब सबका आदत बन गया था हाई स्पीड यूज करने का, उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जब फ्री में सिम दिया, फ्री में 5G 4G इंटरनेट दिया तो बहुत अच्छा लगा था अंबानी। लेकिन आज नहीं दे रहा है, प्राइस बढ़ा दिया तो आपको बुरा लग रहा है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ाए, लेकिन अचानक से 20% बढ़ाना किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। देखिए, जरूर बड़ी बात तो है, मैं एग्री करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस बढ़ाया तो आप उस पर उंगली ना उठाओ या क्वेश्चन ना करो, करो, लेकिन शादी से लिंक मत करो। क्योंकि मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 118 अरब डॉलर है। तो 1,000 करोड़ शादी में खर्च कर दिए तो इसका मतलब नहीं उसका बैंक बैलेंस कम हो गया है, उसकी सेविंग खत्म हो गई। उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हो 118 अरब कितना अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर वो सारा बिजनेस ही बंद करता है ना, तो कम से कम 100 पीढ़ी उसका आने वाला पैसा और खा भी रईसी की जिंदगी भी जीते हैं ना, खत्म नहीं होने वाला है। इससे आप एक चीज बताइए, कोई बिजनेसमैन होता है कि अपना जमा किया हुआ पैसा खर्च करता है? नहीं करता है। वो चाहता है कि जो प्रॉफिट आए सामने से उसको खर्च करूं, जो पहले से जमा है सेविंग है उसको खर्च नहीं करूं। वो चीज हो सकता है। थोड़ा सा मैं अलग टॉपिक पे ले जाना चाहूंगा आपको। जनरली इंडिया में क्या होता है, हम रोल मॉडल मानते हैं लेकिन बाहर वालों को ज्यादा मानते हैं। बात करा जाए तो एलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग का सबका एग्जांपल देंगे, लेकिन हमारे इंडिया में मुकेश अंबानी अडानी का नहीं देखते, एग्जाम्पल नहीं देते हैं। जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी रोल मॉडल मानते हैं, बाहर के देशों को ज्यादा मानते हैं। क्यों? यहाँ बोला जाता है कि अरे मुकेश अंबानी ऐसे कमा लिया, अडानी भाई ऐसे कोई भी नहीं कमाता, बहुत मेहनत लगती है। मैं बोलता हूँ आप बिजनेस करके दिखाओ, फट जाएगी आपकी। आप बड़े उसको यूनिकॉर्न बनाओ। जल्दी यूनिकॉर्न नहीं बनता है, 100 कंपनी खड़ी होती है ना, उसमें एक ही कंपनी चलती है, 99 फेल हो जाती है। तो एक रईस व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति जब वो कमाता है तो किस चीज पे खर्च करता है? आप देखोगे तो अंबानी परिवार का ये लास्ट जनरेशन है कि जो शादी मुकेश अंबानी कर रहे हैं। शायद इसके बाद जो भी उनके नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो भी उनके नाती पोता आने वाले हैं, शायद उस टाइम मुकेश अंबानी या नीता अंबानी ना रह पाए। तो अपना धूमधाम से क्यों नहीं करेंगे? एक आम इंसान के घर में या बोले तो मिडिल क्लास के फैमिली घर में जब शादी होती है कितनी धूमधाम से होती है, और अपने औकात से 10 गुना ऊपर शादी होती है। इवन कर्ज लेकर शादी होता है। लेकिन जब मुकेश अंबानी बात करा जाए, वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, तो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ उनके लिए नॉर्मल बात है। तो एटलीस्ट मेरा ये नहीं करने मतलब, मेरा ये करने मतलब उसे लिंक ना करा जाए कि शादी कर रहे हैं इसलिए प्राइस बढ़ा दिया, ऐसा कुछ उससे लिंक नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं आपके बात से एग्री करता हूँ कि शादी को और जो प्राइस बढ़ा है सिम का उससे कनेक्ट ना करें। लेकिन फिर भी उनका जो अभी फिलहाल फंक्शन चल रहा है उसमें जस्टिन बीबर एक सिंगर आए हुए हैं जिनका 84 करोड़ प्राइस है। तो जस्टिफाई करता है उतना कि उतना खर्च करे एक सिंगर पे? देखिए, जस्टिन बीबर काफ़ी उनका फैन फॉलोइंग है, काफ़ी क्रेज भी है, और वो ग्लोबली सिंगर भी हैं। तो देखा जाए तो वो अपने हिसाब से फीस चार्ज किए हैं, तो हर किसी का फीस अलग होता है। और रहा बात, सबका अपना अपना पर्सनल एक इंटरेस्ट होता है कि मेरे शादी में ऐसे एंट्री होना चाहिए, मेरे शादी में यही वाला सिंगर होना चाहिए। तो सबका अपना अपना चीज होता है। हो सकता है कि अनंत अंबानी को लग रहा हो कि जस्टिन बीबर चाहिए उनको। जस्टिन बीबर जो है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि वो ग्लोबल सिंगर है। वो अगर इंडिया में आते हैं और स्पेसिफिकली अनंत अंबानी की शादी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखोगे तो आप रिलायंस की एक मार्केटिंग भी हो जाएगी। हर दुनिया में न्यूज फैल चुकी होगी या जा चुका होगा कि जस्टिन बीबर रिलायंस के जो चेयरमैन है उनके बेटे के शादी में गाना गा रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलायंस का भी मार्केटिंग हो रहा है। तो जो भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, ये अंदर एक अलग लेवल का उनका स्ट्रेटजी होता है, अलग ही दिमाग चलता है, उसका फायदा भी उठाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, रिहाना भी जामनगर में जब प्री वेडिंग का इवेंट चला था उसमें परफॉर्मेंस दिया था, और उस टाइम भी काफी लाइमलाइट हुआ था, काफी चर्चा हुआ था, उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा चार्ज किया। इसके अलावा जब उनका सेकेंड प्री वेडिंग इवेंट था जो कि इटली के क्रूज में हुआ था, उसमें भी शकीरा ने अपना परफॉर्मेंस दिया था। तो शकीरा भी काफी महंगी होंगी। बिल्कुल महंगी होंगी। आप छोटे मोटे आदमी की बात नहीं कर रहे, आप समझ नहीं रहे, आप बड़े बिजनेस टाइकून रिचेस्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। तो शादी उसी के हिसाब से होगा। आप नॉर्मल सोचिए, आप खुद कनेक्ट कीजिए। एक छोटा सा शादी होता है आपके घर या मेरे घर, मैंने देखा हुआ है बहुत सारे जगह, कितना खर्च होता है आपने देखा होगा। कोई भी अपने औकात से ज्यादा करता है। औकात से ज्यादा करता है। बहुत सारे दोस्तों का शादी आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि दोस्त बोलता है कि मुझे पार्टिकुलर शेरवानी चाहिए, मेरा एंट्री ऐसे होना चाहिए, इस गाने पे होना चाहिए। अगर पैसा होगा तो वो भी बादशाह को बुला ले या हनी सिंह को बुला ले, अरिजीत सिंह को भी बुला के और अपने परफॉर्मेंस दिलाए कि देखो मेरे शादी में अरिजीत सिंह आया था गाना गाने, ये देखो कैटरीना कैफ डांस करने आई थी, शाहरुख खान आया था। लेकिन शायद हमारी औकात उतनी नहीं है। जिनके पास औकात होता है वो जरूर बुला के इनसे डांस भी करवाते हैं और इनसे सारा प्रोग्राम भी करवाते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी काफी फेमस पर्सन है एशिया के हिसाब से देखिए या फिर वर्ल्ड वाइड देखिए आप।
वो अगर सिंपल शादी भी करते फिर भी उनका फेम उतना ही रहता, कम थोड़ी ना हो जाता। देखिए, बिल्कुल फेम उतना ही कम नहीं होता, उतना ही रहता। लेकिन अगर आप देखोगे ओवरऑल, जब देखोगे उस शादी में या उस प्री वेडिंग के जब जामनगर में हुआ था, बड़े बड़े टाइकून आए थे, अडानी भी आए थे, हर जगह के मीडिया में ही खबर छप रही थी, हेडलाइन छप रही थी। आखिर मन में आप हो या बाहर या विदेश के लोग हो, सबके मन में आ रहा था ये शादी किसकी हो रही है, कि इतना हर जगह मीडिया के न्यूज में छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका प्रमोशन भी तो होता है। तो दोनों चीज होती हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि शादी के साथ साथ वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। और मेरा कहने का मतलब ये भी है कि अगर इतना बड़ा रिचेस्ट पर्सन है तो जब वो शादी कर रहे हैं तो बिल्कुल धूमधाम से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे किसी के से लिंक नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि मुकेश अंबानी आपका क्या कुछ पैसा ले लिया? नहीं नहीं, मेरा क्यों लेगा पैसा? क्या आपके साथ स्कैम हुआ है? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। मैं बोला ठीक है, उसने जियो का प्राइस बढ़ा देगा, ठीक। सारे देखोगे आप, सबने बढ़ाया हुआ है, जितने उनके कंपटीटर है आप सबने मिलकर बढ़ाया हुआ है। चाहे एयरटेल की बात करा जाए या वोडाफोन आइडिया की बात करा जाए। और आपको इतना ही दिक्कत है तो आप बीएसएनएल का सिम ले सकते हैं, बहुत सस्ता प्लान है, बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप तो ऐसे सब पक्ष ले रहे हैं जैसे कि आपको स्पेशल कार्ड दिया हो शादी के लिए। नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं चीजें बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है, उसको लिंक ना, मैंने आपसे पहले ही बोला कि वो जो प्राइस बढ़ाया है तो आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन लिंक ना करें, बस यही चीजें हैं। तो दोस्तों, आखिर अनंत अंबानी की तो शादी होने जा रही है, शादी तो खत्म कैसे ना कैसे हो जाएगी। आपको क्या लगता है रिसेप्शन कितने सालों तक या कितने महीनों तक चलेगा? जरूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या शादी में इतना खर्च करना जरूरी है या फिर सिंपल में भी काम चल सकती थी? बिल्कुल दोस्तों, जैसे मान लीजिए जो भी खर्च हुआ है आप उसको दान भी दे सकते हैं और सिंपल सा शादी रख सकते हैं, लेकिन सबका अपना चीज होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और सब्सक्राइब तो करना ही है। अब मिलते हैं ऐसे ही अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय जय हिंद।